हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी। मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनका प्रोडक्ट निकालना है हमें, बट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो बट इनको सॉल्व करने के लिए पहले हमें आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। तो चलिए पहले कुछ आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं। देखिए, ये कुछ पॉपुलर आइडेंटिटीज हैं जो आपको इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं। आप वीडियो पॉज करके इन आइडेंटिटीज को लिख ले, मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूं आपको। देखो, पहली आइडेंटिटी है हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे माइनस होता है और इधर भी प्लस 2ab की जगह पे माइनस 2ab आ जाता है। नेक्स्ट है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। फोर्थ आइडेंटिटी है आपकी x प्लस ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखो, इस आइडेंटिटी में क्या होगा? इस आइडेंटिटी में आपका फर्स्ट टर्म सेम होगा। सपोज ऐसे ले लेते हैं इसको कि 2x प्लस 7 और 2x प्लस 9। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म, दोनों ब्रैकेट्स का फर्स्ट टर्म सेम है, दैट इज 2x, बट नेक्स्ट टर्म जो है प्लस 7 और प्लस 9, ये दोनों डिफरेंट है। तो ये x प्लस ए और x प्लस बी, इसको इस तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली है आगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है आपकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस बार तीन टर्म होंगे, तीनों का होल स्क्वायर है विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब देखिए, ऊपर की जो तीनों आइडेंटिटी हमने सीखी थी, ये तीनों साइन स्पेसिफिक है। मतलब यहाँ पे जैसे a प्लस बी है तो आपको a प्लस बी ही मिलेगा, और यहाँ पे पूरे में आपको साइन फिर पॉजिटिव रखना है। यहाँ पे आपको a माइनस बी है तो यहाँ पे a माइनस बी मिलेगा, और पूरे में आपको साइन ऐसे ही रखना है जैसे हमें आइडेंटिटी में दिया गया, यानी कि माइनस 2ab लिखना है। ये सेम इस वाली आइडेंटिटी में भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो ही हम लोग ये आइडेंटिटी अप्लाई कर पाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब यहाँ पे इन तीनों आइडेंटिटीज में जो साइन है, जो क्वेश्चन में दिए गए हैं, वैसे के वैसे साइन जो है आइडेंटिटी में अप्लाई होते हैं। बट अगर मैं फोर्थ और फिफ्थ आइडेंटिटी की बात करूं, इन दोनों आइडेंटिटी की बात करूं, तो यहाँ पे वी हैव टू चेक फॉर साइन। हमें क्या करना होगा? साइन का ध्यान देना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, जैसे x प्लस ए एक्स प्लस बी था, मैंने भी आपको एग्जाम्पल लिया था 2x प्लस 7 का और 2x प्लस 9। प्लस 9 की जगह पे माइनस 9 भी तो हो सकता है ना? तो यहाँ पे तो x प्लस ए एक्स माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन सकती है। तो इस तरीके से मल्टीपल आइडेंटिटीज हमें बनाई जा सकती है, बट हम इतनी सारी आइडेंटिटीज ना लिख करके हम लोग जहां पे भी b होगा ना हमारा, जैसे ये x प्लस ए एक्स प्लस बी होता है ना, तो जहां पे भी b आएगा वहां पे हम लोग वैल्यू -9 प्लॉट कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जो a प्लस बी प्लस सी की आइडेंटिटी है, यहाँ पे भी हो सकता है b नेगेटिव हो सकता है, c नेगेटिव हो, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों आइडेंटिटीज में वी हैव टू चेक फॉर साइन। हमें साइन का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हम साइन वो लगाएंगे जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, और आइडेंटिटी में भी फिर साइन क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे हमारे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और आपको बेटर समझ आएगा। और आइडेंटिटीज देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैसे आप a प्लस बी का होल क्यूब, इस बार क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब है, पावर 3 है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, और हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी प्लस बी क्यूब। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर में से 3ab कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में a प्लस बी बचा। तो इस तरीके से भी आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है। नेक्स्ट देखें हम लोग, तो ये है a माइनस बी का होल क्यूब। इस बार माइनस हो गया तो उसकी आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। यहाँ पे भी हम लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस 3ab, यहाँ पे से 3ab कॉमन ले लिए दोनों में से, तो a माइनस बी क्यूब। इस तरीके से भी आइडेंटिटी अप्लाई की जा सकती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखें तो ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे था देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे है a क्यूब प्लस बी क्यूब। दोनों डिफरेंट आइडेंटिटीज है, याद रखना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नेक्स्ट है हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और लास्ट आइडेंटिटी है हमारी, ये कंडीशनल आइडेंटिटी है कि अगर हमारा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है 0 के, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है 0 के, तो हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होगा 3abc के। किसके? 3abc के। यहाँ पे देखिए तीन आइडेंटिटीज हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। एक तो ये 11th, क्योंकि ये कंडीशनल आइडेंटिटी है, जहां पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा 0 के, वहीं पे ही आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, विच इज
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। और जो बाकी की दो मैंने आइडेंटिटीज आपको ये बताई थी, ये दोनों जहां पे हमें साइन का थोड़ा ध्यान देना होता है। ये तीन आइडेंटिटीज ऐसी हैं जिनमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा अप्लाई करते टाइम। बाकी की आइडेंटिटीज में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधा सीधा वैल्यू डालेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आई वांट कि आप वीडियो को पॉज करके सभी आइडेंटिटीज वन बाय वन लिख लीजिए। मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था हमें आइडेंटिटीज लगा करके इनका प्रोडक्ट निकालना है। पहला पार्ट है इसका x प्लस 4 x+10। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। पहली आइडेंटिटी में देखिए x जहां पे दोनों में सेम है और सेकंड जो टर्म्स है वो डिफरेंट है, तो मैं पता लगा सकता हूं यहाँ पे x प्लस a x प्लस b वाली आइडेंटिटी लग रही है। मैंने बताया भी था आपको कहाँ होता है ये रहा आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b। जहां पे फर्स्ट टर्म सेम होगा और बाकी के टर्म क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, वहां पे आइडेंटिटी लगेगी। तो x प्लस a x प्लस b ये इक्वल होता है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के। तो प्लॉट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x खुद है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a प्लस बी, a की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू है 4 प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 10 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू x ही है, प्लस ए बी, a की वैल्यू क्या थी 4 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो उसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस 10 14, 14x प्लस 4 इंटू 10 इज 40। ये हुआ हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमें क्या दिया है, x प्लस 8 x माइनस 10। यहाँ पे भी देखिए आइडेंटिटी सेम ही है, x प्लस a x प्लस b की। क्यों सेम है, क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है x x, सेकेंड टर्म जो है दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पे प्लस 8 है, यहाँ पे माइनस 10 है, तो x प्लस a x प्लस b ये आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब देखिए इस आइडेंटिटी में मैंने आपको बताया भी था कि ये जो आइडेंटिटी है यहाँ पे साइन का ध्यान देना होता है, यानी कि यहाँ पे तो आप देख रहे हैं प्लस ए है और यहाँ पे प्लस बी है, बट यहाँ पे बी की वैल्यू क्या -10, तो मतलब जहां पे भी बी है ना वहां पे हम लोग 10 नहीं, हम लोग -10 प्लॉट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स तो सेम ही है, एक्स ही है, प्लस ए प्लस बी एक्स, ए की वैल्यू देखिए क्या है 8 प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -10 एक्स प्लस ए बी, यानी कि 8 इंटू -10। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस तो -10 इंटू एक्स प्लस 8 10 80 तो -80। अब इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 -10 तो -2 इंटू एक्स और ये प्लस माइनस माइनस -80। अब इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -2x -80। ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट में भी देखिए आप 3x प्लस 4 3x माइनस 5, अगेन पहला टर्म दोनों में सेम है, अगले टर्म डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा x प्लस a x प्लस b, ये आइडेंटिटी लगेगी विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये होती है आइडेंटिटी। प्लॉट करते हैं। इस बार देखिए x की वैल्यू क्या है 3x है, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 प्लस b की वैल्यू देखिए क्या है, b की वैल्यू ली जाएगी -5, क्या ली जाएगी -5 इंटू एक्स, एक्स क्या था यहाँ पे 3x, तो 3x रहेगा प्लस ए बी, ए की वैल्यू 4 इंटू बी की वैल्यू -5। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर है ना, पता है हमें 3x स्क्वायर का मतलब क्या है 3x इंटू 3x, तो 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, तो ये तो हो गया 9x स्क्वायर। आगे देखते हैं, प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस -5 इंटू 3x प्लस 4 5 से 20, क्योंकि ये माइनस है तो -20 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो 9x स्क्वायर प्लस अगेन प्लस माइनस माइनस तो 1 आ जाएगा, साइन इज ऑफ बिगर, हु इज बिगर 5 बिगर, तो -1 हो गया इंटू 3x प्लस माइनस माइनस तो -20। इसको भी सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस -1 इंटू 3x, तो ये -1 इंटू 3x, सीधा 3x लिख देता हूं मैं इसको, तो ये -3x हो गया -20। यही हुआ हमारा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर -3/2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोनों सेम है, वाई स्क्वायर और प्लस 3/2 -3/2, बट साइन डिफरेंट है। तो दोनों ब्रैकेट के दोनों टर्म सेम है बट साइन डिफरेंट है बीच में, तो आइडेंटिटी कौन सी है, ये a प्लस बी a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके इक्वल है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। प्लॉट करते हैं वैल्यूज।
ए की जगह पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर। ए की जगह पे क्या है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी, वाई स्क्वायर, और ए का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, 3/2, यही है बी की वैल्यू 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर का स्क्वायर जब पावर की पावर होती है तो वी ऑल नो पावर्स गेट मल्टीप्लाइड, माइनस 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2, क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2, वी ऑल नो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो ये हो गया 9/4। दैट मीन्स वाई पावर 4 माइनस 9/4, ये हुआ हमारा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। यहां पे हमें दिया है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। अगेन देखिए दोनों ब्रैकेट के दोनों टर्म सेम है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, सेम लगेगी, a प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो साइन आगे पीछे है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि पहले अगर a माइनस बी है, बाद में a प्लस बी है, सिमिलरली यहाँ पे a प्लस बी पहले हो, a माइनस बी बाद में हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, आइडेंटिटी सेम ही रहेगी, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगेन वैल्यूज प्लॉट कर देते हैं, ए की वैल्यू देखिए इस बार क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है 2x है, इस बार क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 2x का स्क्वायर आप कर लेंगे 2x इंटू 2x विच इज 2 टू द 4, x इंटू x इज x स्क्वायर, तो माइनस 4x स्क्वायर, ये हुआ इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने बताया था ये आइडेंटिटीज जितनी भी हैं ध्यान से समझनी है, करनी है। आइडेंटिटीज पहले आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आप आइडेंटिटीज आपको याद नहीं होंगी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, पूरी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटीज को लिखिए, उनको याद कीजिए, उसके बाद ही ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए।